एकांत में बैठे हुए भगवान मिट्टी खा रहे थे। मिट्टी खाते हुए और एक सखी ने पकड़ लिया और लल्ला को पकड़ करके दौड़ करके लाई। बोले देखो माता तुम्हारा लल्ला क्या कर रहा था। कहा ये मिट्टी घोद घोद करके खा रहा था और मैं पकड़ करके लाऊं आपके लल्ला को, आप सुरक्षित क्यों नहीं लगती हो। उसी समय माता ने कहा अरे अभी अभी यही निकल गया, कुछ क्षण भी नहीं हुआ और पता नहीं इतने बड़े हिसाब से सुला के बिल्कुल दूध पिला के विधिवत विधान के साथ मैंने सोचा कुछ कार्य करेंगे। उसी समय निकल गए। उसी समय मना करते हैं, मुस्कुराते हैं, हमने मिट्टी नहीं खाई मैया मोने माटी नहीं खाई। मैया कसम खवाए, कसम खवाए मैया, कसम खवाए माटी नहीं खाई मैया, कसम माटी नहीं खाई मैया, कसम खवाए माटी नहीं खाई मैया, कसम खवाए। ब्रह्मा की खवाए मैया, विष्णु की खवाए, ब्रह्मा की खवाए मैया, विष्णु की खवाए, शंकर के शेष पे मुख खोल करके दिखाओ। उसी समय भगवान का माता ने मुख खोलने को कहा, उसी समय भगवान मुख खोल देते हैं। जैसे ही मुख खोला उसी समय का आ करो और आ करो, पूरा मुख भवा दिया। जैसे ही मुख खोला भगवान ने उसमें जाकर के भगवान के मुख में क्या क्या देखा मैया ने। विष्णु स्वरूप ज्ञानम नामानि नामानि च पृथक् पृथक् स्थानेन तत्र दर्शनम भवेत् भवः। माता ने उस समय उस मुख में अनेकानेक दर्शन किए। दर्शन किया, क्या किए? गंगा के दर्शन किए, यमुना के दर्शन किए, नदियों के दर्शन किए और यहाँ तक कि ब्रह्मा विष्णु महेश अंगरा ऋषि इत्यादि सभी एक मुख में दर्शन किए ज्यों ही, और भगवान का बहुत बड़ा रूप देखा।
जैसे ही वो देखा उसी समय माता बाहर देखी, कभी उस मुख में देखती हैं, उसी समय माता तुरंत हक्की बक्की रह जाती हैं और गले से लगा ले लेती हैं। उसी समय जाकर के ज्ञात हुआ कि पता नहीं लगा कि मुख में क्या दिख रहा है, मिट्टी नहीं दिख रहा है। उसी समय जाकर के यहाँ तक भी लिखा है वेद व्यासी ने ये पूरा ब्रह्मांड देखा। उसी समय माता सोचते भी कहती है पता नहीं लीला के मुख में क्या हो गया। उसी समय भगवान ने जो है बंद किया, कहा बेटा अभी हम कोई वैद्य को बुलाते हैं, किसी को बुला करके तुम्हारा मुख दिखवाते हैं, पता नहीं तुम्हारे मुख में क्या हो रहा है, ऐसा कर तो जो ही दोबारा बुलवा, कहा मैया कुछ नहीं है। उसी समय भगवान वह माया को अंदर आत्मा में समेटते हुए दिखाते हैं तो देखा जो ही थोड़ी इधर उधर मिट्टी चिपटी हुई। उसी समय कहा अरे वही मिट्टी है, अभी मैं क्या देख रहा था, मैं किसी और सपने में था। उसी समय लल्ला फिर मुस्कुराते हुए माता से लिपट जाते हैं भगवान। अब इधर हो भगवान जैसे ही लिपटते हैं उसी समय जाकर के बदलाव भैया आ जाते हैं, कहते हैं भैया भूख लगी है। उसी समय माता जी कहती हैं अरे भूख क्या लगी है, जो खाना चाहो वो खा लीजिए। कहा हमें तो दूध इत्यादि माखन इत्यादि दे दो आप। उसी समय जाकर के एक सुंदर बर्तन में मक्खन धर दिया, दूध धर दिया, कहा जितना पी सको पीजिए, इसमें भूख की क्या बात है। पर बलराम भैया और कन्हैया को तो जाकर के सूझबूझ करके देखता था कि माता को परेशान करना, मैया को परेशान करना। उसी समय थोड़ा सा खाते हैं और खाते खाते यूं ही थोड़ा कभी इधर लगा लेते हैं, कभी पैरों पे छिड़क लेते हैं और कहते हैं मैया बस हो गया। अब जैसे यह कृत देखने के लिए सभी लोग बाहर निकलते हैं, कहते हैं आप ऐसा कैसा माखन खाते हो। कहा माता का माखन अच्छा नहीं लगता, आप मनसुखा से कहा आप अपने घर का माखन लाओ। मनसुखा एक दिन थोड़ा बहुत कुछ दूध नहीं होता था तो लाई। कहा अरे यह तो बड़ा प्यारा है। मनसुखा से पूछा कहाँ से लाए, बोले कहीं से नहीं, आपको तो व्यवस्था की जाएगी, आप बस हमारे पास रहा करो। सुदामा मनसुखा आदि जो है जाकर के छोटे छोटे बालक थे, उन सभी की गोष्ठी में भगवान की इतनी बड़ी गोष्ठी हो गई कि वह सभी एक पुकार में चला करते थे। जय एक दिन का समय कहते हैं हम तो जाकर के मनसुखा के हिसाब से ही आज माखन खाएंगे, मनसुखा तुम्हारे ही घर में। मनसुखा कहने लगे ऐसा न करो, बहुत बड़ी आपकी टीम है, हमारे घर में तो कोई विधान ही नहीं है। भगवान तो स्वयं जान रहे थे यह बात। मनसुखा ने कहा भैया एक दिन रुकना पड़ेगा, हमारी गाय एक दिन दूध देती है, एक दिन नहीं देती है, कल खिला देंगे, आज मान जाओ। अरे बोले आज चलो, आज खिलाओ तो ठीक है। उसी समय पहुंचते हैं, कहा है, बोले आज तो नहीं, तो बोले कुछ आज विधान तो बनाना पड़ेगा। उसी समय कहते हैं पड़ोस में है पर हमारी लड़ाई है। कहा अरे, उसी समय जाकर के मनसुखा जो ही है बात कहती है, उसी समय भगवान कहते हैं चिंता न करो, उसकी तो हम पे छोड़ो, आप तो बताओ लखा कहाँ उनके यहाँ। भगवान उसी समय जान लेते हैं तो मनसुखा से कहते हैं तुम चुपचाप यहीं देखना, बस हम अभी काम कर देते हैं। भगवान चुपके से अंदर जाते हैं, वो अंदर जाकर के उस माखन रखा हुआ बहुत ऊंचे पसीके पर उसको धीरे से निकाल लेते हैं। कुछ वहीं निकालते निकालते हाथ अटक जाता है और मटकी फूट जाती है। अब वहां से भागते हैं, पूरे शरीर पर गिर जाता है मंथन। बाहर आते हैं, सभी देखते हैं, कहते हैं कहाँ से आ रहे भैया। उसी समय भगवान कहते हैं अरे शांत रहो, नहीं अभी पकड़ जाएंगे, बहुत कुछ हो गया वहां। तो यूं ही इधर पता चला, कहा बाहर निकल के देखा तो भगवान पूरे मक्खन से सरबोर होते हुए देखा। तो उसी समय पकड़ करके माखन को जब यह पूरा फैला दिया, हाथ में पकड़े हुए भगवान को वहाँ पहुँचती है मैया के पास के, मैया ये आपका कन्हैया, ये लल्ला
हमारे घर में जाकर के माखन उठा रहा था, वह पूरा फैला करके आ गया और खाया भी नहीं, पता नहीं क्या किया। उसी समय माता ने बहुत डांटा, बहुत डांटा। डांटने के बाद माता कहती है तुम्हारे घर में 9 मन माखन होता है, इतना दूध होता है, यह सब क्यों करते हो? क्या जरूरत है किसी के घर में जाने की? उसके घर में तो इतना ही होता होगा। उसी समय उसको उससे दुगना दे देती हैं माता। पर माता कहती है नहीं, आप ले जाओ। तो पड़ोसन कहती है नहीं, हम ये है उजारा रहने के लिए नहीं आए थे, हम तो भगवान को बताने के लिए आए थे कि अल्लाह आपका ऐसा हरकतें करने लगा। उसी दिन से भगवान की पृथक पृथक चोरी की ऐसी धीमी धीमी से आदत बन गई। एक दिन के समय माता ने जाकर के रस्सी से बांधना चाहा और कहा जब तक हम कार्य पूरा करेंगे तब तक आप यहीं बंधने की संपूर्णता के साथ यहीं बांध देते हैं। एक रस्सी को लिया और जाकर के दौड़ती हुई माता वहां पर उकल से बांध देती है। बांधने में जैसे हुई गांठ लगाना चाहिए उसी समय गांठ जाकर के तो अंगुल छोटी पड़ जाती है। फिर पुनः एक रस्सी और लाती हैं, वह भी बांध देती हैं, वह भी छोटी पड़ जाती है 2 अंगुल। और भी एक लाइन जैसे ही बांधा फिर पुनः छोटी पड़ जाती है। उसी समय माता परेशान कहती हुई, जैसे माता परेशान होती सामने देखा उसी समय भगवान हंसने लगे। भगवान जैसे ही हंसे उसी समय इशारा करते हैं कृष्ण स्वतत्महं भक्ति मातृनाम तथात्मनाम ज्ञात्वायं तत्महं भक्ति भक्ति नाम सुचेतना। यह तो आत्मा और परमात्मा का जब तक मिलन संपूर्णता के साथ विधान नहीं हो जाता तब तक परमात्मा किसी से नहीं मिलते। इसलिए तो हम बोलो छोटी पड़ी हुई रस्सी, क्योंकि आत्मा और परमात्मा का जब तक संपूर्ण प्रादुर्भाव नहीं हो जाता, संपूर्ण मिलान नहीं हो जाता, क्योंकि आत्मा में ही परमात्मा है और परमात्मा में ही आत्मा का प्रादुर्भाव बताया है। इसलिए वहां पर रस्सी छोटी पड़ी और उसी समय भगवान को हाथ में लेती हुई और स्पर्श करते हुए कहती हैं आज से किसी के आना जाना। समझाते हुए फिर पुनः अपने कार्य में लग जाती है। बोलो गोविंद भगवान की जय। इधर एक सुंदर सा भजन या हरि।